अमित शाह एक्शन में आ गए। जैसे ही शक हुआ कि कुछ हो सकता है, विरोधी कुछ खेल करने की कोशिश करेंगे, अमित शाह ने फोन लगा दिया। अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू से बात की, अमित शाह ने नीतीश कुमार से भी बात की। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं उससे पहले मैं आपको बताता हूं, अमित शाह पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए, क्योंकि अमित शाह संकट मोचक भी है बीजेपी के। विरोधी कोई भी कोशिश कर रहे हो, किसी भी तैयारी में हो, बीजेपी को रोकने की तैयारी में हो, मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने से रोकने की तैयारी में हो, अमित शाह ने फौरन अपने सहयोगियों को साधना शुरू कर दिया। देखिए क्या किया अमित शाह ने। नतीजे आने के बाद दोनों गठबंधन एक्टिव है। हो रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश पर डोरे डाले जा रहे हैं। खबर आई कि शरद पवार ने दोनों नेताओं से बात की है। हालांकि शरद पवार ने बाद में इससे इनकार किया कि उनकी बात नहीं हुई है। हालांकि शरद पवार ने के इनकार के बाद पीएम मोदी और शाह ने चंद्रबाबू नायडू से बात की। आंध्र प्रदेश में शानदार जीत पर बधाई दी उनको। चंद्रबाबू को एनडीए संयोजक का ऑफर दे दिया है। दिल्ली में कल बीजेपी ने बड़ी बैठक बुलाई है और बैठक में एनडीए सरकार बनाने पर चर्चा होगी। जेपी नड्डा और अमित शाह की मुलाकात हुई। नड्डा के साथ राजनाथ सिंह की भी बैठक हुई है। शाह ने जीतन राम मांझी को भी फोन लगा दिया। अमित शाह ने चिराग पासवान को भी कॉल किया। नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे सम्राट चौधरी। नतीजों के बाद इंडी गठबंधन की भी बैठक हुई है। कल दिल्ली में जुटेंगे विपक्ष के कई बड़े नेता, यानी पक्ष विपक्ष कल दिल्ली में होगा। कल शाम 6 बजे इंडी अलायंस की भी बैठक होगी। ये बैठकों का दौर बता रहा है कि आखिर क्या होने वाला है। सवाल ये, अब आपको बताता हूं, खासतौर पे अगर आप देखिए कि इंडी की कोशिश है बिहार के नेताओं को पहले खींचा जाए, जिसमें नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान या फिर चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के नेता। मांझी खुद आज कैमरे के सामने बोल रहे हैं वो कहीं नहीं जा रहे हैं। जेडीयू के नेता कह रहे हैं वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो मोदी के साथ ही हैं। सुनिए। प्रकार हम लोग सोचे थे, अभी वो वांछित रिजल्ट नहीं आया है। बहुत तरह की बातें हो रही है। इस संदर्भ में बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हैं। हर हालत में हम नरेंद्र भाई मोदी जी के कदम से कदम मिलाकर चलने का हम दृढ़ निश्चय लेते हैं, क्योंकि गया के आवाम लोगों की भी यही इच्छा है। श्री नीतीश कुमार जी कल प्रधानमंत्री से मिलकर के पटना लौटे हैं। हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। हम जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है और हम एनडीए में ही बने रहें। अब आपको बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश का हाल। उत्तर प्रदेश में कौन जीता कौन हारा, बड़े बड़े दिग्गज हार गए। यूपी में तस्वीर आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव, स्मृति ईरानी, पीएम मोदी और राहुल यूपी से ही चुनाव लड़ रहे थे। समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर है, तो अगली तस्वीर देखिए जरा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। उन्हें यकीन नहीं था, खुद भी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को यकीन नहीं था इतनी सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में। अगली तस्वीर देखिए, उसके बाद झड़प भी हो गई। बीजेपी, ये चिराग पासवान की तस्वीर आप देख रहे हैं। चिराग पासवान मां के साथ चिराग पासवान ने 5 सीटें जीती है एलजेपी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उसके बाद देखिए जरा, झड़प हो गई, ये आप देख रहे हैं। सपा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने लीजिए जरा, जैसे ही रुझान खबर ये भी, स्मृति ईरानी जैसे ही रुझानों में पिछड़ने लगी, कार्यकर्ता रो पड़े, भावुक हो गए। उसके बाद स्मृति ने उन्हें ढांढस बताया। पुलिस के लीजिए जरा, आप देख रहे हैं स्मृति ईरानी की हार के बाद देखिए किस तरह कार्यकर्ताओं के स्मृति आंसू पोंछ रही है, उन्हें ढांढस बता रही है, हिम्मत दे रही है। वो कार्यकर्ता है जो अमेठी में स्मृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, उनकी जीत के लिए मेहनत कर रहे थे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव जीत गई है। जीत के बाद उन्हें निर्वाचन का प्रमाण पत्र दिया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि वो बड़े दिग्गज कौन कौन से हैं यूपी में जिनकी हार और जीत हुई है। देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी सीट, वो सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1,52,000 वोटों से जीते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री 2 लाख 3 लाख वोटों से भी चुनाव जीते हैं वाराणसी में। अब तक का सबसे कम मार्जिन ये। राहुल गांधी रायबरेली से 3,64,000 वोटों से जीते। दिनेश प्रताप सिंह की हार हुई है। अगली सीट उत्तर प्रदेश की लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जीत हुई है। 1,13,000 वोटों से राजनाथ जी जीते। जल्दी जल्दी मूव कीजिए प्लीज। राजनाथ सिंह साहब के बाद अगला नाम है अखिलेश यादव, सुब्रत पाठक। अखिलेश यादव कन्नौज से 1,70,000 वोटों से चुनाव जीते। डिंपल यादव मैनपुरी से 2,21,000 वोटों से चुनाव जीती है। जयवीर सिंह चुनाव हार गए। हेमा मालिनी मथुरा से 2,90,000 वोटों से चुनाव जीती है। कांग्रेस के मुकेश धांगर चुनाव हार गए। अरुण गोविल साहब, बहुत टफ फाइट थी सपा की सुनीता वर्मा और बीजेपी के अरुण गोविल के बीच। 10,000 वोटों से मेरठ से चुनाव जीते इस टफ फाइट के बीच। गोरखपुर से रवि किशन
समाजवादी पार्टी की काजल निषाद की हार हुई। रवि किशन 1 लाख से ज्यादा वोटों से गोरखपुर से चुनाव जीत गए हैं। जितिन प्रसाद पीलीभीत से 1,64,000 वोटों से लगभग चुनाव जीते हैं। और कैसरगंज आपको लिए चलते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण 1,48,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। महेश शर्मा जो कि गौतम बुद्ध नगर से चुनाव लड़ रहे थे, जरा मार्जिन देखिए, 5,59,000 वोटों से गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा साहब चुनाव जीते हैं। यहां मामला फंसा था उन्नाव में। अन्नू टंडन समाजवादी पार्टी की और बीजेपी के साक्षी महाराज 35,000 वोटों से जीते हैं साक्षी महाराज। आइए अब आपको सुनवाता हूं चुनाव जीतने के बाद क्या कह रही डिंपल यादव और प्रियंका वाड्रा। मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाने का काम किया है। उनका अहंकार, उनकी तृष्णा को तोड़ने का काम किया है कहीं ना कहीं। और जिस तरह सभी समाज और सभी वर्ग के लोग एक साथ आए और जिस तरह समर्थन दिया, क्योंकि सभी लोग त्रस्त हैं और जो मौजूदा सरकार थी वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि जनता परेशान है, कि युवा परेशान है, कि हमारी माताएं बहनें परेशान है, कि किसान परेशान है, कि मजदूर बुनकर सभी लोग परेशान है। और कहीं ना कहीं ये लोगों की जीत है। बहुत खुशी। क्या कहना चाहेंगे यूपी की जनता को?